सदाकत खान का गाजीपुर कनेक्शन आया सामने, ग्रामीण बोले यकीन ही नहीं हो रहा। प्रयागराज में बीते दिनों उमेश पाल हत्याकांड की प्लानिंग करने में गाजीपुर के 12 गांव निवासी युवक सदाकत खान के गोरखपुर से हुई गिरफ्तारी के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। दरअसल सदाकत इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करता है। वह प्रयागराज स्थित मुस्लिम हॉस्टल के कमरे में रहता था। यूपी पुलिस एसटीएफ प्रमुख और अपर पुलिस महानिदेशक आईपीएस अमिताभ यश ने इसकी पुष्टि की है कि उमेश हत्याकांड की योजना को अंतिम रूप दिए जाने के दूसरे दौर के तमाम अहम बैठकें सदाकत के कमरे पर ही हुई थी। सूबे की सरकार में कोहराम मचा देने वाला प्रयागराज दोहरे हत्याकांड में सदाकत खान की गिरफ्तारी से उसके गांव में हलचल है। सदाकत आखिर अपराधियों के संपर्क में कैसे आए, इस सवाल को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं। गांव में सदाकत की किसी से भी कभी कोई विवाद तक नहीं हुआ और न ही उस पर कोई मुकदमा है। सदाकत संपन्न और शरीफ परिवार से है। ऐसे में ग्रामीणों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि सदाकत का कैसे उमेश पाल डबल मर्डर से लिंक हो सकेगा। सदाकत के पिता शमशाद खान दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। सदाकत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ का नेता भी रह चुका है। इस संबंध में गवर्नर कोतवाल पवन कुमार उपाध्याय ने बताया कि सदाकत की गिरफ्तारी के संबंध में फिलहाल कोतवाली में कोई जानकारी नहीं आई। जानकारी आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में यूपी पुलिस एसटीएफ चीफ ने आगे कहा, दरअसल अभी तक इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी की कोई भूमिका नहीं मिली है। आगे की जांच में अगर वो कहीं आता है तो इस पर फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। मुख्य रूप से अब तक उमेश पाल हत्याकांड में अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद और बरेली सेंट्रल जेल में बंद उसके भाई अशरफ का ही हाथ सामने आ रहा है। इस मामले में अभी तक अगर मुख्य गिरफ्तारी की बात करें तो हाईकोर्ट में वकालत करने वाला सदाकत ही पहला आरोपी है। भले इस डबल मर्डर की प्लानिंग क्यों न जेल में बनी हो, मगर इसके बाद उमेश पाल को कत्ल करने के अंतिम रूप दिए जाने वाले बैठकों में से अधिकांश बैठकें इसी सदाकत के प्रयागराज स्थित मुस्लिम हॉस्टल वाले कमरे में हुई थी। इस बात को गिरफ्तारी के बाद खुद सदाकत ने ही कबूला है।